हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिवेन्यू कंसेप्ट। बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में कुछ रिवेन्यू के कंसेप्ट पढ़े थे कि टोटल रिवेन्यू क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू क्या होता है एंड मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। तो इन्हीं रिवेन्यू के कंसेप्ट्स के बीच आज हम रिलेशन जानेंगे। और सबसे पहले बात करूँ, आज जो हम रिलेशन जानेंगे वो जानेंगे अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बात करते हैं हम सबसे पहले कि भैया परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है परफेक्ट है एकदम कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि इस कंपटीशन में क्या होता है कि एक ऐसी मार्केट है जहां पर प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है, कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। उसमें हम डिटेल में जानेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। इन शॉर्ट में बता देती हूँ परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी मार्केट जहां पर कंपटीशन क्या है, एकदम परफेक्ट है। प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर क्या होता है, जो इंडस्ट्री होती है ना, वो क्या करती है, प्राइस डिसाइड करती है, प्राइस मेकर होती है। और जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड कर दिया, वो फर्म क्या कर लेती है, उसी प्राइस पर प्रोडक्ट्स को सेल करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है एंड फर्म प्राइस टेकर होती है। कि इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड कर दिया, फर्म एज इट इज उस प्राइस को टेक कर लेगी। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है कि प्राइस एकदम कांस्टेंट होता है, सेम होता है प्राइस की। इतना ज़्यादा परफेक्ट कंपटीशन है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि इंडस्ट्री और फर्म क्या है, बेसिकली इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है क्योंकि हम तो इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट डिफरेंस है। इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और फर्म्स का मतलब क्या हो गया कि ऑटोमोबाइल बनाने वाली बहुत सारी फर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, मारुति सुजुकी हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हो गया है, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, या फिर अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर्स हो गया। तो ये सारे क्या करते हैं भाई, ये सारी की सारी क्या है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, क्योंकि मैन्युफैक्चर करते हैं किसका, ऑटोमोबाइल्स का। जब मैं बात कर रही हूँ इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो फर्म्स जो सिमिलर चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो सुजुकी हो गया है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेम चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंडर आ जाएंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंडर आ जाएंगे। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इंडस्ट्री में वो सारी फर्म्स आ जाती है जो एक सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी कंपनीज क्या कर रही थी, ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन कर रही थी, वो अंडर आ गई किसके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। तो परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि जो प्राइस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिसाइड करेगी, सेम उस प्राइस पर जो सारी हमारी ये फर्म्स हैं, कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल्स की, क्या करेंगी, उस सेम प्राइस पर क्या करेंगी, कार्स हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटी हो गया, इन सबको क्या करेंगे भाई, उसी प्राइस पर सेल करेंगे जो इंडस्ट्री ने डिसाइड करा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि अपनी मर्जी से किसी भी प्राइस पर नहीं बेचेंगे। वो जो इंडस्ट्री ने प्राइस मेक कर दिया, वो सेम प्राइस ये फर्म्स क्या कर लेंगी, टेक कर लेंगी। तो परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, एंड फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। तो सिंपल इतना से याद रख लो भाई, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है एंड फर्म एज इट इज उस प्राइस को टेक कर लेती है, प्राइस टेकर होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट होता है। इतना ज़्यादा परफेक्ट कंपटीशन होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कि परफेक्ट कंपटीशन क्यों होता है, क्यों प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रख लो, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हम बात करें भाई, हम पढ़ चुके हैं कि AR क्या होता है, TR क्या होता है, MR क्या होता है। तो बात करते हैं इन रिवेन्यू कंसेप्ट की अंडर परफेक्ट कंपटीशन की। कंपटीशन क्या है, एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले बात करें भाई यूनिट सोल्ड की। बेसिकली हम बात करें रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, जब फर्म क्या करेगी, आउटपुट को सेल करेगी। रिवेन्यू क्या है भाई, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म बाय सेलिंग अ गिवन क्वांटिटी इन द मार्केट। तो फर्म क्या करेगी भाई, कुछ क्वांटिटी सेल करेगी तभी उसके पास पैसा आएगा, है ना। तो यूनिट सोल्ड्स की बात करें तो यूनिट सोल्ड क्या हो रही है मेरी, 1 2 3 4 5 इंक्रीज हो रही है। देन बात करें प्राइस क्या है मेरा, 555 कांस्टेंट है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है इसलिए प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देन बात करें हम AR की। AR हमने जाना था प्रीवियस क्लास में कि AR को हम प्राइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि AR क्या होता है, पर यूनिट पर मेरे को कितना रिवेन्यू मिला, और प्राइस क्या होता है, वो भी पर यूनिट होता है। तो हमने देखा था कि प्राइस और AR क्या होते हैं भाई, सेम ही होते हैं। हमने देखा था कि AR क्या होता है, AR होता है हमारा क्या,
TR अपॉन में क्वांटिटी है ना, टोटल अपॉन में क्वांटिटी, बेसिकली एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो AR क्या आ जाएगा हमारा, TR अपॉन में क्वांटिटी। और TR क्या होता है हमारा, TR क्या होता है, प्राइस इनटू में क्वांटिटी अपॉन में Q आ जाएगा, तो Q से Q कट गया, हमारा AR क्या हो गया, प्राइस के इक्वल हो गया। ठीक है, तो AR को हम प्राइस भी बोल सकते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में देखा था। ठीक है, देन बात करें भाई TR की, टोटल रेवेन्यू कितना रिसीव करा हमने क्वांटिटी को सेल करके। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज होता जा रहा है। देन बात करें मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल मतलब एडिशनल यूनिट पर मेरे को कितना रेवेन्यू मिला, कि जब मैं एक और एडिशनल यूनिट सेल करूँ तो उस पर मेरे पास कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, दैट इज मार्जिनल। अब मार्जिनल भी क्या है यहाँ पर, अंडर परफेक्ट कंपटीशन कांस्टेंट है वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब यूनिट सेल कर रहा है फर्म या प्रोड्यूसर 1 यूनिट सेल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हम सेल कर रहे हैं बिस्किट का। ठीक है, बिस्किट हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो जब फर्म क्या कर रही है, एक बिस्किट सेल कर रही है, तो उसका प्राइस क्या है भाई, 5 है, 5 प्राइस है। अब कितना रिवेन्यू मेरे पास आएगा, जब एक क्वांटिटी में सेल करूँ उसका प्राइस 5 है, तो प्राइस इनटू में क्वांटिटी कर देंगे, दैट इज TR, वो भी मेरा आगे आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एंड देन बात करें मार्जिनल रिवेन्यू, तो मार्जिनल में पहली एडिशनल यूनिट हमने बेची है, तो मेरे पास रिवेन्यू भी कितना आएगा मार्जिनल, वो भी 5 रुपीज़ आएगा। ठीक है, और AR क्या होता है हमारा, वो भी 5 ही होगा। अगर मैं निकालूँ TR अपॉन में क्वांटिटी कर दूंगी तो 5 ही आना है, प्राइस के इक्वल ही होना है AR। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। एंड बात करें भाई, मैं 2 यूनिट जब सेल कर रही हूँ बिस्किट की, तो क्या हो रहा है, मेरा प्राइस तो भाई कांस्टेंट है, बिकॉज क्योंकि अंडर परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो प्राइस कांस्टेंट रहता है। देन बात करें हम TR क्या आ जाएगा हमारा, प्राइस इनटू में क्वांटिटी, दैट इज 10। एंड देन बात करें मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू क्या भाई, एक एडिशनल यूनिट सेल करी तो कितना रिवेन्यू आया। अब यहाँ पर क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, तो जब भी मैं एक एडिशनल यूनिट सेल करूंगी ना, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितने रुपए आएंगे, एडिशनल कितनी इनकम जनरेट होगी, कितनी रिवेन्यू आएगा मेरे पास, कितना आएगा भाई, 5 रुपीज़ का रिवेन्यू आएगा, क्योंकि 5 रुपीज़ हमारा क्या है, प्राइस है। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस, AR एंड MR तीनों के तीनों क्या रहते हैं, सेम एंड कांस्टेंट रहते हैं। क्यों, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर प्रोड्यूसर को अपनी सेलिंग बढ़ानी है तो उसको प्राइस कम करना पड़ रहा था, बट अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या हो रहा है, सेम प्राइस पर क्या कर रही है, सेल बढ़ रही है, हमारी सेलिंग बढ़ रही है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना परफेक्ट कंपटीशन की, तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, तुम एक लैपटॉप लेने गए शॉप पर, ठीक है, तुम्हें चाहिए था भाई एक लैपटॉप जिसकी कॉस्ट थी मान लो 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तुम गए शॉप पर, तुमने एक लैपटॉप लिया। अब प्रोड्यूसर को अगर एक और लैपटॉप तुम्हें बेचना है, मतलब वो चाहता है कि एक एडिशनल लैपटॉप और बेचे, तो अगर वो प्राइस कम करेगा, मान लो 1 लाख से उसने 80,000 रुपये प्राइस कर दिए, तो तुम भाई खरीद लोगे लैपटॉप कि चलो ठीक है, एक ऑफिस यूज के लिए रख लूंगा, एक घर के यूज के लिए रख लूंगा, बट सेम प्राइस पर कि 1 लाख रुपीज ही प्राइस क्या है, लैपटॉप का कांस्टेंट है, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। तो ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर बात करो भाई, ऐसा तो है नहीं कि तुम एक लैपटॉप खरीदने गए और 1 लाख का ही वो बेच रहा है और तुम क्या करोगे भाई, चल 5 लैपटॉप पैक कर दे, ऐसा तो होने नहीं वाला है ना। जब तुम्हें एक की ज़रूरत है और तुम 5 क्यों खरीदोगे, है ना। बट हाँ, अगर तुम एक खरीदने गए हो और अगर वो प्राइस कम कर देता है, तो तुम्हारे मन में एक थोड़ा सा लालच आ जाएगा, भाई इतना सस्ता मिल रहा है तो ठीक है एक और ले लेता हूँ। तो प्राइस के कम होने पर सेलिंग तो बढ़ती है, ऐसा रियल लाइफ में होता है, हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। बट अगर बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, सेम प्राइस पर 1 लाख रुपए ही है लैपटॉप का प्राइस, और फिर भी क्वांटिटी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। कंज्यूमर क्या कर रहा है, क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, इमेजिनरी है यार, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देन बात करें भाई, बट परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे कि प्राइस क्या भाई कांस्टेंट और सेम प्राइस पर क्या हो रही है, सेलिंग बढ़ रही है। ठीक है, देन बात करें कि जब 3rd यूनिट में सेल करूँ बिस्किट की, तो 5 रुपीज़ प्राइस, AR 5 रुपीज़ ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देन बात करें TR क्या आ जाएगा मेरा, प्राइस इंटू में क्वांटिटी, 5 × 3 15। MR क्या होगा भाई, एडिशनल कितना रेवेन्यू आएगा, जब मैं 2 से 3 एक एडिशनल क्या कर रही हूँ, बिस्किट सेल कर रही हूँ, तो रिवेन्यू कितना है, एडिशन, चेंज इन TR कितना हुआ, 5 का ही होना है, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। तो जब भी मैं एक एडिशनल यूनिट सेल करूंगी तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना रिवेन्यू आएगा, मेरे पास 5 रुपीज़ ही आएगा, है ना। देन बात करें भाई, 4 बिस्किट सेल कर रहे हैं,
कितने प्राइस पर? 5 पर। कांस्टेंट है प्राइस, ये ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। टीआर क्या आ जाएगा? प्राइस इंटू में क्वांटिटी, 5 इंटू 4 20, एमआर क्या होगा? 5 ही रहेगा। देन 5 बिस्किट जब मैं सेल करूंगी 5 रुपीज़ प्राइस पर, तो टीआर क्या आ जाएगा? 25 और मार्जिनल क्या होगा? 5 ही होगा, ठीक है। तो प्राइस, एआर और एमआर तीनों के तीनों क्या रहते हैं? अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कांस्टेंट रहते हैं। और टीआर क्या कर रहा है? वो इंक्रीज तो कर रहा है, बट हमें पता है मार्जिनल क्या करती है भाई? टोटल की रेट डिसाइड करती है। तो एमआर क्या है भाई? मेरा कांस्टेंट है, तो टीआर क्या करेगा भाई? इंक्रीज तो करेगा, बट रेट क्या होगी? कांस्टेंट होगी, कि हमेशा कितने से बढ़ेगा? 5-5 रुपए से ही बढ़ रहा है ना। चेंज कितने का आ रहा है? 5 से 10 5 का चेंज, 10 से 15 5 का चेंज, 15 से 25 का चेंज, 20 से 25 5 का चेंज। तो चेंज तो हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा, दैट इज मार्जिनल रिवेन्यू। तो टीआर क्या होगा? हमेशा 5-5 से ऊपर बढ़ता जाएगा, मतलब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने कि एआर कर्व एज द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म। डीसी क्या है? डिमांड कर्व। कि एआर कर्व को हम क्या बोल सकते हैं? फर्म का डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं एआर की, एवरेज रिवेन्यू की, कि पर यूनिट मेरे पास कितना रिवेन्यू आया, दैट इज एवरेज रिवेन्यू, ठीक है। और एवरेज रिवेन्यू क्या है भाई? हमारा प्राइस भी है ना, प्राइस के इक्वल होता है। तो एवरेज रिवेन्यू क्या शो करता है? कि फर्म कितनी आउटपुट सेल कर रही है एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस पर, ठीक है। तो सेम मैं इसको ये भी तो बोल सकती हूँ ना कि कितनी डिमांड हो रही है डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस पर। डिमांड क्या होती है भाई? प्राइस एंड क्वांटिटी में रिलेशन बताती है। तो अगर एआर की बात करें तो वो भी तो प्राइस एंड क्वांटिटी में ही रिलेशन बता रही है ना। तो हम उसको डिमांड भी बोल सकते हैं, डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं फर्म का, कि एवरेज रिवेन्यू क्या बताती है? कि डिफरेंट क्वांटिटी सोल्ड बाय अ फर्म एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। और इसको हम सेम ऐसे ही बोल सकते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एआर कर्व को डिमांड कर्व फर्म का, है ना। तो अब बात करते हैं भाई इनके ग्राफ की, ग्राफ किस तरीके से बनेगा। देन बात करें हम एक्सेस पे ले रहे हैं यूनिट सोल्ड, जो फर्म क्या कर रही है? यूनिट सोल्ड कर रही है। जो हम यहाँ पर कॉमोडिटी क्या लेकर चल रहे हैं? बिस्किट लेकर चल रहे हैं। देन बात करें वाई एक्सेस पे ले रहे हैं हम टीआर, एमआर, एआर, पी, एंड हम डीसी मतलब डिमांड कर्व भी यहाँ पर लेकर चलेंगे। एआर क्या होता है? हमारा डिमांड कर्व भी होता है, वो हमने अभी देखा, ठीक है। रुपीज़ में ले रहे हैं, हमें पता है भाई रिवेन्यू का किस में आएगा? करेंसी में। तो हमारी इंडियन करेंसी क्या है भाई? रुपीज़। रुपीज़ में हमारे पास पैसा आएगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। प्राइस क्या है यहाँ पर भाई? कांस्टेंट है, जो कि क्या है मेरा 5। तो भाई कांस्टेंट है तो क्या बनेगा भाई? कर्व क्या बनेगा मेरा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, और पैरेलल हो जाएगा किसके? एक्स एक्सिस के। क्लियर है इतना? ठीक है। अब मेरे को पता है भाई प्राइस क्या है? वो भी 5 है। एआर क्या होता है? प्राइस के इक्वल होता है, तो वो भी 5 है, ठीक है। तो वो भी क्या बनेगा भाई? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, कर्व। अब बात करें भाई मार्जिनल रिवेन्यू, तो इस केस में क्या है? मार्जिनल रिवेन्यू भी 5 है। और डिमांड कर्व क्या होता है भाई? एआर को ही हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं, है ना। तो वो भी 5 है। तो एमआर क्या होगा? इक्वल होगा एआर के, एआर इक्वल होगा प्राइस के, प्राइस इक्वल होगा डीसी के। ये चारों के चारों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। हमने यहाँ पे भी देखा टेबल में कि चारों ही क्या है? प्राइस भी 5 है, एआर भी 5 है, एमआर भी 5 है, और डिमांड कर्व जो कि एआर को ही हम डिमांड कर्व बोल रहे हैं वो भी 5 है। तो ये चारों के चारों का क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, और पैरेलल हो जाएगा एक्सेस के, किस पर? 5 प्राइस पर। प्राइस बोल लो, एमआर बोल लो, एआर बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो तुम यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? डिमांड कर्व, या बोले मार्जिनल रिवेन्यू कर्व, या एवरेज रिवेन्यू कर्व, या प्राइस लाइन भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम टीआर की। टीआर हमने यहाँ पर देख ही लिया कि टीआर जो है वो इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से, 5-5 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो टीआर की अब तुम यहाँ पर देखो, 0 लेवल से मैंने स्टार्ट करा है टीआर। क्यों? क्योंकि 0 यूनिट सेल कर रही हूँ मैं, तो मेरे पास रिवेन्यू भी 0 ही है, कि मैंने कुछ बेचा ही नहीं तो मेरे पास कुछ आया भी नहीं, कि मैंने एक भी यूनिट सेल ही नहीं करी तो मेरे पास क्या होगा? कुछ रिवेन्यू आएगा भी नहीं, है ना। भाई कुछ सेल ही नहीं करा तो पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो 0 आउटपुट लेवल पर या 0 यूनिट सोल्ड पर क्या होगा? 0 ही रिवेन्यू होगा। तो 1 यूनिट पर क्या हो गया हमारा रिवेन्यू? 5 हो गया। 2 यूनिट जब मैंने सेल करी तो रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू की बात कर रहे हैं, है ना, वो क्या हो गया मेरा? 10 हो गया। 3 यूनिट में सेल कर रही हूँ तो भाई टीआर क्या हो गया? 15। 4 यूनिट सेल कर रही हूँ तो टीआर हो गया 20। 5 यूनिट सेल कर रही हूँ तो टीआर हो गया 25, ठीक है। एडिशन होता है किसका? मार्जिनल का। हमने यहाँ पर देखा ही भाई, एडिशन करती जाऊंगी भाई, 5 आ जाएगा, 5 + 5 10, 5 + 5 + 5 15, 5 + 5 + 5 + 5 20,
5 + 5 + 5 + 5 + 5 25 है ना। तो मार्जिन क्या होता है भाई, एडिशन होता है टीआर। ये सारे कंसेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। कंसेप्ट के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर रिवेन्यू कंसेप्ट देख रहे हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस जब कांस्टेंट होगा तब किस तरीके से टीआर, एमआर, एआर प्राइस लाइन बिहेव करेगी वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमारा टीआर को क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है ना, अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है कि जैसे जैसे मेरी सेलिंग बढ़ रही है, यूनिट्स बढ़ रही है सेलिंग की, वैसे वैसे मेरा रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। बट किस रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो टीआर क्या बनेगा हमारा, इंक्रीज तो करेगा बट कांस्टेंट रेट से करेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो टीआर का क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है ना। जैसे जैसे क्वांटिटी सेलिंग की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरा टीआर भी तो बढ़ रहा है, तो क्या है यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है ना, पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग हमारा क्या बनेगा, टीआर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि प्राइस लाइन की जब मैं बात करूँ ना, प्राइस लाइन, तो एरिया अंडर प्राइस लाइन क्या होता है, इक्वल होता है किसके, टीआर के। टीआर क्या होता है भाई, प्राइस इनटू में क्वांटिटी होता है। यहाँ पर प्राइस क्या है मेरा 5 है, क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, सेल बढ़ाते जा रहे हैं, सेम प्राइस पर हमारी क्या हो रही है, सेलिंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन की हम बात कर रहे हैं। तो टीआर कैसे निकालेंगे कि 1 यूनिट पर मेरे को कितना टोटल रिवेन्यू मिला, वो कैसे निकल जाएगा भाई, 5 × 1 5 आ जाएगा, 5 × 2 10 आ जाएगा, 5 × 3 15 आ जाएगा, 5 × 4 20 आ जाएगा, एंड 5 × 5 25 आ जाएगा, ठीक है। 5 × 5 25 कि जब मैंने पांचों बिस्किट सेल कर दिए तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना आया, पांचों यूनिट से 25 आया। तो एरिया अंडर प्राइस लाइन क्या हुआ, वो क्या हुआ मेरा, टीआर हुआ है ना। 5 × 5 जब मैंने कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, टीआर, टोटल रिवेन्यू जो 5 यूनिट सेल करके आया है ना, 1 यूनिट सेल करी तो 5 रिवेन्यू आया मेरे पास, 5 रुपीज़ आए है ना, 2 यूनिट सेल की तो 10 रुपीज़ आए, 3 यूनिट सेल की तो 15 रुपीज़ आए, 4 यूनिट सेल करी तो 20 रुपीज़ आए, 5 यूनिट सेल करी तो 25 रुपीज़ आए। तो जो एरिया है ये अंडर प्राइस लाइन, ये क्या होगा, टीआर के इक्वल हो गया। यहाँ पर तुम देखो भाई, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस या डिमांड कर्व की बात करें, आपस में क्या भाई इक्वल है, सारे के सारे 5 है। तो हम अंडर परफेक्ट कंपटीशन बोल सकते हैं कि एरिया अंडर एमआर, एआर, प्राइस या डिमांड कर्व होता है, टीआर होता है, ठीक है। टीआर क्या होता है भाई, सिग्मा होता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं किसका, एमआर का, एआर का, प्राइस का, डिमांड कर्व का, है ना, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो क्या है भाई, टीआर क्या होता है, सिग्मा होता है किसका, एमआर का। बट परफेक्ट कंपटीशन है इसलिए हम बोल सकते हैं कि टीआर क्या है भाई, सिग्मा है इन सब का भी, क्योंकि ये सारे के सारे 5 हैं। जब इनको मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास टीआर ही तो निकल के आएगा, है ना। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम बोल सकते हैं कि एरिया अंडर एमआर, एआर, पी और डीसी क्या होगा, टीआर होगा, है ना। इनका सिग्मा क्या होगा, सम क्या होगा, टीआर होगा। बट इन जनरल जब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू क्या होगा, सम होगा किसका, मार्जिनल रेवेन्यू का। ये हम कब कहेंगे कि एरिया अंडर एमआर, एआर, पी या डीसी क्या होगा, इक्वल होगा किसके, टीआर के। कब कहेंगे, जब परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे, प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसी सिचुएशन में क्या होगा, एमआर, एआर, प्राइस और डिमांड कर्व ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि अगर इससे पहले हमने जब बात करी थी, जब हम बात कर रहे थे कि प्रोड्यूसर को सेलिंग बढ़ानी है तो प्राइस को कम करना पड़ रहा है, तो वहां पर जो है मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के इक्वल नहीं था, है ना, प्राइस के इक्वल नहीं था। तो वहां पर उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे भाई कि टीआर क्या है, सिग्मा होता है एमआर का, तो एरिया अंडर एमआर क्या होगा, टीआर के इक्वल होगा। बट अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम बोल सकते हैं कि एरिया अंडर एमआर, एआर एंड प्राइस लाइन क्या होगा, इक्वल होगा टीआर के। इतना क्लियर हुआ। अब रिलेशन देख लेते हैं कुछ इनके, कि एआर, एमआर, प्राइस एंड डिमांड कर्व, ये सारे के सारे कर्व क्या बनते हैं हमारे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने ये देख ही लिया क्योंकि कांस्टेंट है 5 रुपीज पर, तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और पैरेलल हो जाएंगे किसके, एक्सेस के। देन बात करें टीआर, टीआर क्या कर रहा है, इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट एंड पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन, कि टीआर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से, क्योंकि मार्जिनल कांस्टेंट है, मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, और पॉजिटिवली स्लोप्ड कर रहा है ना, जैसे जैसे सेलिंग बढ़ रही है वैसे वैसे टीआर भी बढ़ रहा है, तो पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, क्योंकि मार्जिनल कांस्टेंट है यहाँ पर। देन बात करें टीआर जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, भाई हमने बता ही दिया यहाँ पर कि
जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीआर भी जीरो होगा कि एक भी क्वांटिटी जब बेची ही नहीं तो मेरे पास पैसा भी कहाँ से आएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। टीआर क्या है भाई? सम है एमआर का। टीआर बेसिकली सम होता है एमआर का, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि भाई टोटल क्या है, मार्जिनल का सम होता है। बट अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम बोल सकते हैं कि एरिया अंडर एमआर प्राइस लाइन या फिर एआर क्या होगा, इक्वल टू टीआर होगा, क्योंकि टीआर क्या होता है, प्राइस इनटू में क्वांटिटी होता है। और ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइस के इक्वल ही तो हैं। अब इस केस में सारे के सारे 5 रुपीज़ ही तो हैं। तो हम ये पॉइंट ध्यान रख लो कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम बोल सकते हैं कि एरिया अंडर एमआर एआर प्राइस डीसी क्या होगा, इक्वल होगा टीआर के। सिग्मा होगा टीआर एमआर एआर और प्राइस का, ठीक है। बट इन जनरल जब हम बात करेंगे तब क्या होता है भाई, टीआर इक्वल होता है किसके, एमआर के, ठीक है। तो ये हमने कुछ आज रिलेशनशिप देखे बिटवीन रेवेन्यू कंसेप्ट के। जब हम बात कर रहे हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये कंपटीशन एकदम परफेक्ट चल रहा है कि इतना परफेक्ट है कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है वो मैंने बोला है कि जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में जानेंगे। इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने रेवेन्यू के कुछ कंसेप्ट देखे। अंडर परफेक्ट कंपटीशन जब प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या होता है, प्राइस एआर और एमआर तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एआर कर्व को हम फॉर्म का डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं वो हमने देख ही लिया। और टीआर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कांस्टेंट रेट से, क्योंकि एमआर क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए एमआर एआर प्राइस और डिमांड कर्व की बात करें तो वो क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है। एंड टीआर क्या करता है, इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट से। अपवर्ड स्लोपिंग जो है, पॉजिटिव स्लोपिंग जो है हमारा टीआर होता है, क्योंकि क्वांटिटी जैसे जैसे मैं सेलिंग की बढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।